शंकर साधु बाबा के साथ जंगल के रास्ते होते हुए काशी की दिशा में बढ़ते जा रहा था। कई हफ्तों तक लगातार यात्रा के बाद एक बार वो एक दिव्य नदी के तट पर पहुंचे। साधु बाबा ने शंकर को नदी को प्रणाम करने को कहा। वे बोले, ये नदी मोक्षदायिनी माँ भागीरथी है। इसके दर्शन मात्र से प्राणियों के दुख मिट जाते हैं। हम अब काशी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। आज रात्रि तक हम महादेव की अलौकिक नगरी में पहुंच जाएंगे। गंगा किनारे शंकर और साधु बाबा तेज कदमों के साथ बढ़े जा रहे थे। थोड़ी देर में अंधेरा छाने लगा और रात गहराने लगी, लेकिन चंद्रमा की रोशनी बहुत तेज मालूम होती थी। वो पूर्णमासी की रात्रि थी। शंकर ने पूछा, हम अभी कहाँ जा रहे हैं बाबा जी? हम अभी रात में ही महादेव के दर्शन करेंगे अथवा कल प्रातः? इस पर बाबा जी ने कहा, फिलहाल हम मणिकर्णिका की तरफ चल रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा शिष्य इस समय तंत्र की एक अति दुष्कर तंत्र विधि में रत है। तंत्र की वो विधि बहुत ही महिमावान है, लेकिन साथ ही बेहद खतरनाक भी। इसमें की गई थोड़ी सी गलती भी उसके प्राण ले सकती है। इस संवाद के बाद 1 घंटे लगातार चलने के बाद सामने एक घाट पर कई चिताएं जलती हुई दिखाई दी। बाबा ने कहा, वो सामने मणिकर्णिका है। शंकर ने विस्मय के साथ पूछा कि रात्रि में शव जलाने की परंपरा तो वैष्णवों में नहीं है बाबा जी, लेकिन यहाँ तो मध्य रात्रि में भी कई शव अब तक जल रहे हैं। बाबा ने कहा, सिर्फ दिन में ही शवदाह किए जाएं, ऐसी कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है वत्स। काशी महादेव की नगरी है। इस पावन धरा पर जो अपना शरीर त्यागता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। काशी में अनेक सिद्ध साधु महात्माओं का भी निवास है। स्वयं महादेव ने इस नगर को धारण किया हुआ है, इसलिए यहाँ जो भी होता है सब उनकी मर्जी से ही होता है। अब बाबा जी के साथ शंकर मणिकर्णिका घाट तक पहुंच चुका था। वहां जलती चिताओं के बीच कुछ साधक एक शव को घेर कर बैठे हुए थे। उनके आसपास मानव खुपड़ियां और कुछ हवन सामग्री रखी हुई थी। उन अघोरी साधुओं का वेश बहुत डरावना था। उनमें से जो मुख्य साधु दिखाई दे रहा था, उसका शरीर विशाल और लंबी चटाई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसे देखकर लग रहा था मानो उसने बहुत शराब पी रखी हो। शंकर सोचने लगा कि अगर इस स्थान पर वो बाबा जी के साथ ना होता तो कब का यहाँ से भाग चुका होता। शंकर ही क्या, कोई भी इंसान अघोरियों की इस पूजा विधि को देख नहीं सकता। बाबा जी शंकर को साथ लेकर उन अघोरियों के बीच पहुंच गए। साधु बाबा को देखते ही मुख्य अघोरी ने अपने स्थान पर बैठे हुए ही उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और जलती चिता का निरीक्षण किया। थोड़ी देर के बाद बाबा जी उसके निकट जाकर बैठ गए। शंकर दूर खड़ा सारी घटनाओं का साक्षी बन रहा था। बाबा के पास बैठने के बाद अघोरी की क्रियाओं की गति एकाएक बढ़ गई। वो जोर जोर से कुछ विचित्र मंत्र बोल रहा था और उसके साथ ही चिता में आहुतियां डाले जा रहे थे। रात्रि अपनी सघनता की ओर बढ़ रही थी। मणिकर्णिका नीरव हो चुकी थी। इस नीरवता को तोड़ते हुए अघोरी के मंत्र और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। एक मंत्र पढ़ते हुए वो अघोरी अचानक से धरती से कुछ फीट उठा और जलती चिता के पास गिर पड़ा। दूर से देखने पर शंकर को ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें उठाकर फेंक दिया हो। ये देखते ही साधु बाबा सजग हो गए और एक अघोरी साधक को बुलाकर उस स्थान के चारों तरफ एक लकीर खिंचवाई। बाबा ने शंकर को भी इशारे से उस लकीर के भीतर बुला लिया।
मुख्य अघोरी उठकर पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ चुका था। बाबा जी की आंखें अब माहौल पर पूरी तरह नजर बनाए हुए थीं। मुख्य अघोरी अपनी क्रियाओं में एकाग्र होकर लगा हुआ था। उसके साथी भी लगातार उसका सहयोग कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मणिकर्णिका घाट पर तेज हवाएं चलने लगी। ये हवाएं किसी तूफान से कम नहीं थी। इसके साथ ही घेरे के बाहर कुछ विचित्र आकृतियां आकर तेज आवाजें निकालने लगी। इन्हें देखकर मुख्य अघोरी थोड़ा सशंकित हुआ, लेकिन साधु बाबा ने उसे इशारे से क्रिया जारी रखने को कहा। ये आकृतियां भूत प्रेत के समान दिखाई पड़ रही थी और उनकी हरकतें ये बता रही थी कि अघोरी की इन क्रियाओं से वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। इन आकृतियों ने कई शस्त्र और जल की धार द्वारा जलती चिता को बुझाने और अघोरी को मारने के प्रयास किए, लेकिन बाबा के बनाए घेरे के कारण इनके हर प्रयास विफल होते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद जलती हुई चिता से एक अद्भुत प्रकाश निकला और इसी के साथ वे सारी आकृतियां वहां से गायब हो गईं। मुख्य अघोरी की वाणी भी अब विराम ले चुकी थी और उसके चेहरे पर चिंता की जगह एक अद्वितीय संतोष का भाव उभर आया था। शंकर के देखते ही देखते वो प्रकाश मुख्य अघोरी के शरीर में समा गया। इसके साथ ही उसने बाबा जी के चरण पकड़ लिए। बाकी अघोरी साधक भी बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठ चुके थे। साधु बाबा ने कहा, तुम्हारे लिए ही मैं रामेश्वरम से यहाँ आया था। मुझे आभास हो चुका था कि प्रेत शक्तियां तुम्हारे अनुष्ठान को सफल नहीं होने देंगी। इसके लिए वो तुम्हारी जान भी ले सकती थी। इसीलिए मुझे खुद तुम्हारे पास चलकर आना पड़ा। अब तुम्हारे मार्ग में आगे इस प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। साधु बाबा के ये शब्द सुनकर अघोरी ने दोबारा बाबा के पैर पकड़ लिए। इसके साथ ही सुबह के प्रकाश की झलक दिखाई देने लगी। सुबह होने वाली थी। अघोरी मंडली ने धन्यवाद के साथ बाबा से विदा ली। शंकर इन हैरान कर देने वाली घटनाओं को देखकर थोड़ा सहम गया था। उसके मन में कई प्रश्न चल रहे थे। बाबा ने कहा, अब हमें भी यहाँ से हट जाना चाहिए शंकर। वे दोनों वहां से चलकर पास ही गंगा के एक अन्य घाट पर जा पहुंचे। दोनों ने गंगा में स्नान किया और वहां से वे सीधे बाबा विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गए। बाबा के साथ शंकर ने भी आम श्रद्धालुओं की तरह विश्वनाथ महादेव के दर्शन किए। इसके बाद दोनों गंगा किनारे एक शांत स्थान पर आकर बैठ गए। वहां बैठते ही बाबा ने कहा, मैं जानता हूं बेटा कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। ये अघोरी तंत्र का एक बहुत बड़ा साधक है। वर्तमान परिस्थिति में तंत्र की कई दुर्लभ सिद्धियों को ये प्राप्त कर चुका है। आगे चलकर ये तंत्र का एक प्रकांड गुरु बनेगा। इसके ज्ञान और विद्या के बढ़ते प्रभाव से कई शक्तियां विचलित हो गई हैं। आज रात्रि में अगर मैं इसके निकट नहीं होता तो वे इसे जीवित नहीं छोड़ती, लेकिन संसार की भलाई के लिए इसका जीवित रहना बहुत जरूरी था। बुरी शक्तियों के प्रभाव को सीमित करने के लिए ऐसे साधक बहुत जरूरी होते हैं। आज जो सिद्धि इसे प्राप्त हुई है, उससे अब कोई भी अशुभ शक्ति इसे कष्ट नहीं दे पाएगी। अब इसे मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। शंकर की ये कहानी जारी है। आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। आप हमारे साथ अगले वीडियो में भी बने रहें। धन्यवाद।